मेरी आज की वीडियो इस बहन की और इस भाई की है। ये जिस्म किया करती थी, इन भाई साहब ने इनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। पहले मैं एक लड़के से प्यार करती थी जिसने मुझे ना धोखा दिया। मुझे ऐसी ही जगह पे भटकते भटकते ना कुछ औरतें ऐसी मिली हैं जिन्होंने मुझे इन कामों में लगा दिया। इन्होंने मुझे गैदरिंग से निकाल के ना अच्छे घराने में लेके आए मुझसे शादी करके। धोखे के बाद ही पता लगा कि मेरी ज़िंदगी पहले क्या थी और अब क्या हो गई है। मैं गया था एक दफ़ा दोस्तों के साथ इधर, तो बस ये मुझे पहली नज़र में अच्छी लगी। ये ऐसी है नहीं है, मुझे इस कामों से इनको निकालना है। मुझे तो पहले यकीन नहीं था कि लड़का ये ऐसे करेगा जो ऐसी गैदरिंग में आके मुझे ये बातें कर रहा है। इन्होंने मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी कर दी है कि मुझे किसी चीज़ की कमी भी नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, मेरी आज की ये वीडियो मोटिवेशनल भी है। इस वीडियो को देख के आपको सबक मिलेगा और ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हम आपको इस वीडियो के थ्रू एक अच्छा सा मैसेज दें। मेरी आज की वीडियो इस बहन की और इस भाई की है। ये वो अजीम जोड़ा है। ये फ़रोशी किया करती थी। इन भाई साहब ने इनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। इनको इस काम से निकाला, इनको अपनाया, इनसे शादी की और अब ये खुशी खुशी अपने घर में रह रहे हैं। ये सिर्फ आप लोगों के लिए इस तरह मीडिया के ऊपर आए हैं। तो आइए इनकी पूरी कहानी जानते हैं कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, कैसे इनसे मुलाकात हुई, इनको आपस में प्यार हुआ और इनकी शादी हुई। तो आइए इनसे बात करते हैं। मैं इनका नाम बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा क्योंकि ज़ाहिर बात है, समझ सकते हैं आप लोग, नाम लेना भी अच्छा नहीं है। तो इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि आप ये जो जिस्म वाला काम करती थी, इसमें कैसे पड़ी आप? मेरी पहले लाइफ ऐसे नहीं थी। मुझे ना पहले मैं एक लड़के से प्यार करती थी जिसने मुझे ना धोखा दिया। उसकी वजह से मैंने घर से नहीं सारा कुछ सहना। उसी लड़के ने मुझे एंड पे आके धोखा दे दिया। मामा पापा की सबकी बातें सुननी। बाद में उन्होंने मेरे से शादी भी की। शादी करने के बाद उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं बाद में उन्होंने छोड़ दिया। मैंने उनके पीछे घर भी छोड़ दिया। घर पर छोड़ के उनके साथ आ गई। मतलब आपने उसके साथ भाग के शादी की? जी, यही था, भाग के शादी की थी। उन्होंने मुझे बिल्कुल ही अपनाया। कह रहे तू जब मेरी नहीं है तो किसी की भी नहीं है। मुझे छोड़ के चले गए। मैं फिर अकेली रहने शुरू हो गई। कभी कहाँ भटकना, कभी कहाँ भटकना, अलग अलग जगह पे भटकती रहती थी। मुझे ऐसी ही जगह पे भटकते भटकते ना कुछ गैदरिंग ऐसी मिली है, कुछ औरतें ऐसी मिली हैं जिन्होंने मुझे इन कामों में लगा दिया। वो कहते ना किसी पे यकीन करें, बल इतना ना करें कि वो आपको बस ना कामों में लगा के ऐसा चला जाए कि सारी ज़िंदगी पछताना पड़े। मुझे ऐसी सहेलियों ने, औरतों ने गंदे कामों में लगा दिया। मैं इस काम में खींचती चली। मुझे कोई निकालने वाला नहीं था। मुझे तो उस वक्त आप कितना पछताया करती थी या ख़ुद को कोसा करती थी जब आप मतलब एक इज़्ज़तदार घर से इस सारे काम में पड़ी? बहुत पछताती थी मैं कि मैं अपने घर में एक इज़्ज़त की ज़िंदगी जी रही थी। मामा पापा ठीक थे जो कहते थे कि मत करो ऐसी हरकतें, मत किया करो। लेकिन वो कहते हैं ना कि दिमाग में ना बस एक जुनून होता है। वो जुनून मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर गया मुझे। उस लड़के ने आपको क्या क्या ख्वाब दिखाए थे? बहुत ख्वाब दिखाए थे कि मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सारी ज़िंदगी साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पछतावा हुआ है मुझे उसके साथ शादी करके, उसके साथ रह के। कुछ लड़कियां ऐसी हरकतें करती हैं जो मैंने भी की है। ऐसी हरकत बहुत बुरी, ऐसी हरकत मेरे से भी हुई है। लेकिन ऐसी हरकत करनी नहीं चाहिए लड़कियों को। और ऐसी गैदरिंग में आके मैं बहुत पछता रही हूँ और मुझे इन्होंने यहाँ से निकाला है। जो बड़े बड़े दावे करता था, जिसने आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, एकदम से वो आपको छोड़ के चला गया, उस वक्त क्या कंडीशन थी आपकी? बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी, बहुत ही बुरी थी। बस यही सोचती थी घर जाऊंगी तो मामा पापा नहीं आने देंगे, मैं किधर जाऊं। घर भी गई हूँ मैं कई दफ़ा, लेकिन उन्होंने मुझे घर में नहीं रखा, घर से निकाल दिया पापा ने भी मामा ने, कि हम लोग तुम्हें ना पाल सकते ना तुम्हें रख सकते, जिसके साथ गई थी उसी के साथ रहो। सारी स्टोरी मैंने उनको बताई कि वो लड़का नहीं रहा मेरे साथ, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं एक्सेप्ट किया। उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से निकाल ही दिया कि घर में नहीं तुम्हारे लिए जगह है, तुम यहाँ से चली जाओ। उसके बाद मुझे गंदी गैदरिंग मिली है जो मेरी ये हालत हो गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब से मुझे ये मिले हैं इन्होंने मुझे संभाला है। इन्होंने मेरे से इज़्ज़त से बात की है, इन्होंने मुझे पाला है। यानी कि एक किस्म का गंदी गैदरिंग से निकाल के ना अच्छे घराने में लेके आए मुझसे शादी करके।
आप गंदे काम तो किया करती थी या जिसमें फरोशी तो किया करती थी, साथ में नशा वगैरह या वैसी चीज़ें भी आप उस पर भी लगी थी या इन ख़वातीन ने आपको उस पर भी लगाया था? नहीं, ऐसी किसी चीज़ पे नहीं लगाया था उन्होंने, सिर्फ ये जिस्म फरोशी पे लगा दिया था कि जिस्म फरोशी से पैसे आएंगे ये वो। उन्होंने कहा था कि ये अच्छी जॉब है। मैंने उनसे सिर्फ जॉब की बात की थी कि मुझे जॉब चाहिए ना, अकेली रहती हूँ, घर पालना है, अपना पेट पालना है, सारा कुछ करना है। तो उन्होंने कहा ये नंबर है तो यहाँ पे चली जाओ। किसी के पास इंटरव्यू के लिए गई हूँ लेकिन उन्होंने मुझे गैदरिंग पे लगा लिया। पढ़ी लिखी हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ। आपकी एजुकेशन क्या है? मैं 10 पढ़ी हूँ। मैट्रिक पास है। एज कितनी होगी आप? मेरी 21 है। सिर्फ 21 साल इनकी एज, मैट्रिक किया हुआ है, मगर इनसे ये बेवकूफ़ी हुई कि किसी की बातों में ये आ गई, इन्होंने किसी के ऊपर एतबार कर लिया, उसके ऊपर एतबार किया जिसने इनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे। अपने घर में आप खुश रह रही थी, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी आपकी माँ बाप के पास? बहुत अच्छी गुजरी थी। ये तब पता लगा जब उस लड़के ने धोखा दिया। धोखे के बाद ही पता लगा कि मेरी ज़िंदगी पहले क्या थी और अब क्या हो गई है। वो माँ बाप के पास रहे ना तो बहुत अच्छी ज़िंदगी है, शहज़ादों की तरह रखते हैं माँ बाप। ये ज़िंदगी बहुत अजाब वाली ज़िंदगी होगी मेरी थी। माँ बाप ने आपको कितना रोका, कितना समझाया कि बेटी ऐसा ना करो, रुल जाओगी, बर्बाद हो जाओगी? बहुत रोका उन्होंने, मारा भी बहुत है इसी वजह से कि मत किया करो ऐसी हरकतें, क्यों नहीं हटती है तुम। लेकिन मेरे सर पे एक जुनून था। उस बंदे के साथ कैसे आपकी हुई थी मुलाकात? कहीं पढ़ाई के दौरान हुई थी, अननोन नंबर से आपको कॉल आई थी, आपकी उससे फ्रेंडशिप हो गई थी, या फिर किसी और तरीके से? नहीं, हम क्लास फेलो थे। क्लास फेलो की वजह से हम लोग की फ्रेंडशिप हुई थी। फ्रेंडशिप से हम लोग रिलेशन में आ गए। उसके बाद उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे। मैंने कहा मेरे भी नहीं मान रहे। मैं मना के थक गई लेकिन वो मानते नहीं हैं। उसके बाद उसने कहा कि चलो हम लोग चले ही जाते हैं यहाँ से तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं पता था उसके इरादे ऐसे नहीं थे। घर से तो मुझे ले गया लेकिन आगे जाके उसने मुझे रोल दिया। आगे जाके रोल दिया। तो अभी मैं आपको उस अजीम इंसान से मिलवाऊंगा या फिर मैं उनसे बात करता हूं जिन्होंने इनसे मोहब्बत की, ये जानते हुए कि ये कौन सा काम कर रही हैं, इनका माजी क्या है, इनके ऐबों को इस बंदे ने पसे पुश्त रखा और इनको अपनाया। तो इनसे बात करते हैं। मुझे आप ये बताएं कि आपकी इनके साथ कैसे मुलाकात हुई? मैं गया था एक दफ़ा दोस्तों के साथ इधर, तो बस ये मुझे पहली नज़र में अच्छी लगी। तो बस फिर मैं बस इनको उधर बात थोड़ी वगैरह हुई थी, बस पैसे दे के आ गया मैं इनको। फिर दूसरे दिन फिर मैं गया हूँ, तो फिर इनसे थोड़ी बातचीत हुई मेरी। मैंने इनको बताया कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। पहले तो ये नहीं मानी, लेकिन थोड़ा इसरार करने पर, थोड़ी बातें वगैरह करने पर ये मान गए। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा घर वालों को भी मनाया। वो पहले तो मानते नहीं थे लेकिन बड़ी मुश्किल से माने हैं वो। अब पहले थोड़े नाराज़ रहे हैं, फिर अब अल्लाह का शुक्र अब ठीक है। अब हम मतलब जब आपने इनको पहली मरतबा देखा तो उसी वक्त ये आपको अच्छी लगी? हाँ जी, पहली नज़र में ये मुझे अच्छी लगी थी। ये ऐसी है नहीं है, मुझे इस कामों से इनको निकालना है। इनमें क्या अच्छा लगा आपको? बस इनकी बातें, इनका लहजा, बोलने का लहजा, बैठने का लहजा, मुझे ये शुरू से पहले दिन से लगी थी कि ये अच्छे घराने से लगती हैं, ये ऐसे कामों में नहीं है। बस उसी दिन तय कर लिया था कि इनको इस कामों से निकालना है। तो आपके घर वालों ने जब आपने इनसे शादी की, आपने उनको बताया तो उन्होंने तो बड़ा वावेला किया होगा, वो मान गए थे इजली? नहीं, शुरू में तो किया था, लेकिन जब मैं इनको घर लेके गया आस्ता आस्ता, फिर जब उन्होंने इसकी देखा कि नहीं ये सही है, गलत कामों में बस टाइम लगता है, लेकिन वो मान गए थे। अब अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं सारे। आपको यकीन होता है कि एक बंदा जो आपका माजी भी जानता हो, जिसे सारा कुछ पता हो, वो फिर भी आपको अपना लेगा, फिर से दोबारा से आपसे मोहब्बत करेगा, आपको एक अच्छी ज़िंदगी देगा? मुझे तो पहले यकीन नहीं था कि लड़का ये ऐसे करेगा जो ऐसी गैदरिंग में आके मुझे ये बातें कर रहा है। मैंने पहले यकीन नहीं किया। जब इन्होंने मेरे साथ बातचीत की, मुलाकातें की, तब मुझे पसंद लगने लग पड़े कि चलो यार ये अच्छे लग रहे हैं बातों से, शायद इनकी बातें अच्छी हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये अपने घर लेके गए हैं, घर वालों से मिलवाया, उसके बाद मेरा माइंड चेंज हुआ कि यार नहीं, इनसे मैंने अब करनी है अपनी ज़िंदगी, अपनी शुरू करनी है अच्छी ज़िंदगी। लोगों को भी बताना है कि जो गंदी लड़कियां या ऐसी बन जाती हैं किसी के कहने पे या खुद बन जाती हैं, ऐसी हरकतें बिल्कुल भी ना करें। अच्छे लड़कों के साथ घराना में रह के अच्छी लाइफ गुजारे, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अभी कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आप दोनों की? इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छे इंसान हैं ये।
इनकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, ये बहुत अच्छे हैं। आप दोनों अब क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारी ऐसी हमारी लड़कियां जो जाने अनजाने में गलती कर बैठती हैं, घर से भाग जाती हैं या फिर मतलब किसी और वजह से ऐसे जो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगी आप? उन्हें यही मैसेज दूंगी कि कभी भी किसी लड़के के कहने पे मत भागो घर से, माँ बाप की बात मानो। जो लड़कियां घर से भागती हैं, भाग के शादी करती हैं, वो कभी खुश नहीं रहती हैं, वो ऐसे ही रुलती हैं जैसे मेरी ज़िंदगी रुल चुकी है। अब अल्लाह का शुक्र है, मुझे मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी है, इन्होंने मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी कर दी है कि मुझे किसी चीज़ की कमी भी नहीं होती है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल करूंगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ऐसी लड़कियां होती हैं, जो ऐसी औरतें होती हैं, वो नहीं बदल सकती। मतलब माशाल्लाह मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत बदल चुकी हैं। आप कितना खुश हैं इनके साथ? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उनको भी ये मैसेज दूंगा जिनकी ये सोच है कि हर लड़की शौक़ से बुरे काम में नहीं जाती, उसको लगाने वाले भी हम जैसे लड़के ही हैं, और लिहाजा इनका भी दिल है, इनकी भी लाइफ है, इनको भी अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये दोनों सिर्फ आप लोगों को मैसेज देने आए हैं, आपको समझाने आए हैं, आपको सबक देने आए हैं कि इस बहन की ज़िंदगी से सबक सीखें। किसी के पीछे लग के माँ बाप को नहीं छोड़ना। औलाद से सिर्फ माँ बाप सच्चा प्यार करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता। इन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि जब आप किसी की भी ज़िंदगी बदलने पे आएँ तो आप ऐसे बदल सकते हैं। अब ये दोनों खुश खुरम अपने घर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये हैप्पी हैं। तो हमारी दुआएं इनके साथ हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है तो आप उसाफ डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।